BSc PCM second year unit 3rd book 3rd lecture 8th by Twinkle। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन D, E एंड P और प्रूव किया था D इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट E प्लस P, जहाँ पे D डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, E इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ थी, P पोलराइजेशन था। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लॉसेस-मोसिटी रिलेशन। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे, इसका सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे और हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, और फिर इसके बाद में हम इसका एक डेरिवेशन को प्रूफ करेंगे। और स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। और आगे बढ़ने से पहले डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लॉसियस-मोसिटी इक्वेशन। तो हमारे क्लॉसियस-मोसिटी इक्वेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, हम इसे पढ़ते क्यों हैं, ये किस चीज़ के बीच में हमारा रिलेशन को प्रूव करती है। द क्लॉसियस-मोसिटी इक्वेशन रिलेट्स द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मटेरियल टू द पोलराइजेबिलिटी ऑफ इट्स एटम। तो हमारी क्लॉसियस-मोसिटी इक्वेशन कहती क्या है, ये एक रिलेशन है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, किसी भी मटेरियल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, और हमारे पोलराइजेबिलिटी ऑफ इट्स एटम, उसकी पोलराइजेबिलिटी एटम के बीच में एक रिलेशन को डिस्क्राइब करती है हमारी क्लॉसियस-मोसिटी इक्वेशन। इट फाइंड्स नेचुरल एक्सप्लेनेशन इन टर्म्स ऑफ often omitted delta function in the electric field of an ideal dipole। तो ये कि नेचुरल एक्सप्लेनेशन करता है हमारा किसके बीच में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो हमारे डेल्टा से डिनोट किया हुआ है, किसे डेल्टा से डिनोट किया हुआ है, हमारी परमिटिविटी को। तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की परमिटिविटी और आइडियल डाइपोल के बीच में एक्सप्लेनेशन करता है। ये नेचुरल फिनोमिना है कि हम उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में हमारे वो कैसे डाइपोल में कन्वर्ट होता है। तो एक नेचुरल फिनोमिना है ये। This avoids the subtleties of the rather tricky conventional derivation। तो हमारा जो बहुत ट्रिकी डेरिवेशंस होते हैं जिसमें हमें इनके बीच में रिलेशन निकालना पड़ता है परमिटिविटी के बीच में, तो ये क्या उसे उस ट्रिकी डेरिवेशन से बहुत इजी पड़ता है। तो उसके बीच में जो हमें बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती है उसे अवॉइड करता है। तो ये बहुत इजी डेरिवेशन पड़ता है आपका कौन सा, क्लॉसियस-मोसिटी रिलेशन। The Clausius-Mossitti relation expresses the dielectric constant, relative permittivity E epsilon naught epsilon r of a material in terms of atomic polarizability alpha। तो हमारी जो क्लॉसियस-मोसिटी रिलेशन है ये एक्सप्रेस करती है हमारे रिलेशन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, एप्सिलॉन आर, क्योंकि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक को हम रख देते हैं, ऑफ अ मटेरियल, और किसकी टर्म्स में, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, जो हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं पिछले लास्ट वीडियोज़ में, जो एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी आती है अल्फा, ऑफ द मटेरियल्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स एंड और molecules or a homogeneous mixture thereof। मटेरियल्स के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के और एटम्स के और मॉलिक्यूल्स के और a homogeneous मिक्सचर के। तो ये हमारे एक रिलेशन बताता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल के बीच में और हमारे एब्सोल्यूट परमिटिविटी के बीच में। तो इसलिए ये होमोजेनियस मिक्सचर क्या कहलाता है, इट इज़ नेम्ड आफ्टर ओटिन्योवो, फैब्रिजियो मोसिटी and Rudolf Clausius। It is equivalent to the Lorentz or equation। It is may be expressed। तो ये हमारा क्या क्या कहलाता है, क्लॉसियस-मोसिटी रिलेशन को हम ये भी बोल सकते हैं ओटोनियोवो, फैब्रिजियो मोसिटी और रुडोल्फ क्लॉसियस भी। तो ये हमारे लॉरेंट्ज इक्वेशन के भी इक्वलेंट है। और हम इसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो हमारी क्लॉसियस-मोसिटी रिलेशन है क्या, यह है एप्सिलॉन आर -1 अपॉन एप्सिलॉन आर +2 इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारी क्लॉसियस-मोसिटी रिलेशन है। यहाँ पर वेयर एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल, which for non-magnetic material
इज इक्वल टू n स्क्वायर, वेयर n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर हमारा एप्सिलॉन r क्या है, ये है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो पहले भी बता चुके हैं। एप्सिलॉन r है रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा, और एप्सिलॉन क्या है हमारा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और एप्सिलॉन नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ फ्री स्पेस। और ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए ये क्या है, n स्क्वायर के इक्वल है, और n क्या है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Epsilon naught is the permittivity of the free space. N is the number density of the molecule, number per cubic meter. और एप्सिलॉन अल्फा क्या है यहाँ पे, मोलिकुलर पोलराइजेबिलिटी, हमारी जो मॉलिक्यूल्स की पोलराइजेबिलिटी है, और इसकी SI यूनिट है C पर मीटर स्क्वायर पर वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब इनकी अपनी अपनी वैल्यूज हैं। इन द केस that the material consists of a mixture of two or more species, the right hand side of the above relation would consist of the sum of molecular polarizability contribution from each species indexed by I in the following term। तो अगर हमारा जो ऊपर वाला जो इक्वेशन है उसका जो राइट हैंड साइड है इक्वेशन का, तो वो अगर इसमें मोर एक से ज़्यादा स्पीसीज़ हों हमारे मटेरियल में, तो जो राइट हैंड साइड है वो चेंज हो जाता है हमारी इक्वेशन का। और वो कैसे चेंज होगा, वो चेंज होगा सम ऑफ मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। तो हर एक स्पीसीज में जितनी भी मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी होती है जो कंट्रीब्यूट करता है, उन सब के सम के इक्वल हो जाता है हमारी ऊपर वाली इक्वेशन में राइट हैंड साइड, अगर वहाँ पे बहुत से ज़्यादा बहुत स्पीसीज का मिक्सचर हो। और वो कैसे चेंज होती है, एप्सिलॉन r -1 अपॉन एप्सिलॉन r + 2 इक्वल्स टू समेशन ऑफ i, क्योंकि बहुत सारे मॉलिकुलर स्पीसीज है, ni अल्फा i अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। नाउ इन द CGS सिस्टम ऑफ यूनिट द क्लॉसियस-मोसिटी रिलेशन इज टिपिकली रीरिटन टू शो द मॉलिकुलर पोलराइजेबिलिटी वॉल्यूम। तो CGS सिस्टम में हमारे क्लॉसियस-मोसिटी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ताकि इसकी मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी वॉल्यूम को हम शो कर सके, इसलिए इसे दोबारा से रीरिटन किया जाता है CGS सिस्टम में क्लॉसियस-मोसिटी रिलेशन को। फॉर दैट अल्फा डैश इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हैज़ द यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम पर मीटर क्यूब। Confusion may arise from the practice of using the shorter name molecular polarizability for both alpha and alpha dash, ठीक है, within the literature intended for the respective unit system. Now, which molecules do not obey Clausius-Moisity equation? कौन कौन से molecules हैं जो Clausius-Moisity equation को obey नहीं करती हैं? The above mentioned conditions are satisfied with neutral molecules having no constant dipole, that is non-polar molecule। जो अब तक की हमने Clausius-Moisity equation derive की है वो हमारे neutral molecule के लिए satisfied है, जिनका constant dipoles नहीं होता, जो non-polar होते हैं। Therefore, the above equation is applicable to neutral liquids एंड स्पेशली टू गैसेस। तो हमारी जो क्लॉसियस-मोसिटी रिलेशन है ये न्यूट्रल लिक्विड और गैसेस के लिए ही एप्लीकेबल होती हैं। सो क्लॉसियस-मोसिटी इक्वेशन इज़ नॉट एप्लीकेबल टू स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशंस एंड सॉलिड। तो हमारी क्लॉसियस-मोसिटी इक्वेशन है वो एप्लीकेबल नहीं है स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशंस और सॉलिड्स के लिए। तो ये था क्लॉसियस-मोसिटी इक्वेशन के बारे में थ्योरी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी रिलेशन का डेरिवेशन पढ़ेंगे। Thank you to all second year. Stay safe and stay home because it is a corona period.